आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। उन दो शातिर युवकों के बारे में बताएंगे जिन्होंने गृह मंत्री का नाम लेकर एक पूर्व विधायक को ठगने की कोशिश की। एक पकड़ा गया, दूसरा फरार है। साड़ ने अब कहां किसान की जिंदगी छीनी, किन कॉलोनियों में गरजा बीडीए का बुलडोजर, हाईवे पर कहां कहां बंद होंगे डिवाइडर के कट, किस वजह से एक्सीडेंट जोन में तब्दील हो रहा चौपला टू किला मार्ग, और क्यों जुबान चलने से फंस गए विजिलेंस में तैनात सब इंस्पेक्टर। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। गृह मंत्री शाह के नाम पर ठगी में एक युवक गिरफ्तार। साड़ के हमले में अब फतेहगंज के किसान की मौत। किसानों से बर्बरता की बात कहते हुए निकाला कैंडल मार्च। कोतवाली से पुराना शहर तक पुलिस का फ्लैग मार्च। रामपुर और नैनीताल मार्ग पर बंद होंगे हाईवे के कट। व्यापारियों से क्यों कहा दुकानों पर लगाएं सीसीटीवी। फिर बदायूं रोड पर 5 कॉलोनी में गरजा बुलडोजर। विजिलेंस के विवेचक की चली जुबान, वीडियो वायरल। किला से चौपला मार्ग पर अब रात में डीसीएम पलटा। हादसे में विष्णु की मौत, तौफीक की हालत नाजुक। स्मार्ट महिला सम्मेलन में पहुंची सांसद कांता करदम। अब खबरें विस्तार से। क्राइम ब्रांच के रडार पर नवाबगंज के दो शातिर आए हैं जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर पीलीभीत के बड़खेड़ा से पूर्व विधायक किशन लाल राजपूत से ठगी की कोशिश की। पीलीभीत से लोकसभा का टिकट दिलाने का झांसा दिया। इसके लिए पूर्व विधायक को ट्रू कॉलर पर गृह मंत्रालय दिल्ली शो हो रहे नंबर से 9 बार कॉल की। व्हाट्सएप पर अमित शाह का फोटो लगा रखा था। शक होने पर पुलिस को इन्फॉर्म किया। क्राइम ब्रांच ने जांच की तो युवकों की ठगी का तरीका देखकर हैरान रह गई। मुकदमा दर्ज करने के बाद रविंद्र मौर्य को गिरफ्तार कर लिया। उसका साथी शाहिद अभी हाथ नहीं आया है। इंस्पेक्टर क्राइम विनोद ने बताया कि रविंद्र और शाहिद गिरोह बनाकर सांसदों विधायकों से ठगी का प्रयास करते हैं। जिस सिम से पूर्व विधायक को कॉल की गई थी वो समूह के हरीश से दोनों ने छीन लिया था। जब पुलिस ने रविंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने सिम को नष्ट करके फेंक दिया। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने एक को जेल भेज दिया, दूसरे को तलाश कर रही है। साड़ के हमले में अब फतेहगंज के किसान की मौत। थाना फतेहगंज पश्चिम में अवन गांव के रहने वाले किसान राकेश कुमार की साड़ के हमला कर देने से मौत हो गई। वो घास और पत्ते बेचने के लिए हाईवे पर मौर्य ढाबे के पास आए थे। तब साड़ ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें इलाज के लिए राजश्री ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। भारतीय किसान यूनियन के मीरगंज प्रभारी सुधीर वालियान ठाकुर अरविंद सिंह ने प्रशासन से मृतक किसान के परिजनों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है और साथ में छुट्टा घूम रहे सड़कों को पकड़ने पर भी जोर दिया है। लगातार घटनाओं पर उन्होंने नाराजगी जताई है। किसानों से बर्बरता की बात कहते हुए निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली कूच के दौरान किसान बॉर्डर पर पुलिस से मोर्चा ले रहे हैं। बरेली में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है कि किसानों के साथ बर्बरता की जा रही है। इसके विरोध में चौकी चौराहा से सेठ दामोदर स्वरूप पार्क तक कैंडल मार्च निकाला गया। किसानों ने नारेबाजी करके अपनी मांग को जायज ठहराया। कहा कि किसानों के साथ दमनात्मक रवैया जारी रहा तो बरेली को बंद करा दिया जाएगा। कोतवाली से पुराना शहर तक पुलिस का फ्लैग मार्च। पुलिस शहर में अब भी अलर्ट मोड पर है। शाम के वक्त कोतवाली से पुलिस अफसरों ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस फोर्स के साथ आरआरएफ के जवान भी साथ रहे। नवल्टी चौराहा से रोडवेज, बरेली कॉलेज, कालीबाड़ी, शामतगंज, आदान इंटर कॉलेज और पुराना शहर के विभिन्न मोहल्लों में घूमकर स्थिति का जायजा लिया गया। गुजरे जुमे को पुराना शहर में दो पक्षों के बीच टकराव के बाद बरेली पुलिस काफी सतर्कता बरत रही है। संवेदनशील स्थानों पर फोर्स तैनात है। बीच बीच में अफसर फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। जुमे से पहले एक बार फिर फोर्स सड़कों पर उतरा दिखाई दिया। रामपुर और नैनीताल मार्ग पर बंद होंगे हाईवे के कट। डीएम रविंद्र कुमार की अध्यक्षता वाली सुरक्षा समिति की बैठक में सफर को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए तमाम बिंदुओं पर विचार हुआ। एसपी ट्रैफिक ने डीएम को बताया कि फतेहगंज पश्चिमी में राधा कृष्ण मंदिर, एएनए इंस्टीट्यूट के पास झुमका तिराहे से आगे और नैनीताल हाईवे पर बिलवा भूड़ा में अवैध कट खुले होने से तीनों स्थान दुर्घटना के नजरिए से संवेदनशील हैं। डीएम ने आश्वस्त किया कि प्रस्ताव भेजें, एनएचएआई से कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। स्कूली वाहनों के वेरिफिकेशन पर भी बात हुई। तय हुआ कि कलेक्ट्रेट के आसपास वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए रंबर स्ट्रिप या टेबल टॉप बनाया जाएगा। बैठक में एसएसपी गुलेश सुशील चंद्रभान, एसपी ट्रैफिक शिवराज सिंह, एडीएमएफआर संतोष बहादुर सिंह, एडीएम सिटी सौरभ दुबे, परिवहन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पहले डीएम ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी बैठक की। व्यापारियों से क्यों कहा दुकानों पर लगाएं सीसीटीवी। एसपी क्राइम मुकेश प्रताप सिंह ने पुलिस लाइंस में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श हुआ। सभी को सलाह दी गई कि अपनी अपनी दुकानों पर सीसीटीवी जरूर लगवाएं। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए भी व्यापारियों को जागरूक किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी एएचटीयू के साथ थाना और चौकी प्रभारी भी मौजूद रहे। बदायूं रोड पर 5 कॉलोनी में गरजा बीडीए का बुलडोजर। बीडीए का बुलडोजर आज बदायूं रोड की तरफ निकला। यहां बगैर नक्शा पास कराए विकसित की जा रही 5 बड़ी कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। विभिन्न की 10,000 वर्ग मीटर में फैली कॉलोनी में सड़क को उखाड़ दिया गया। प्लाट चिन्हित करने को की गई बाउंड्री वाल तोड़ दी। ये सब बाद में अभिषेक की 6,000 वर्ग मीटर, ज्ञान प्रकाश की 2500 वर्ग मीटर और अंकुर की 5,500 वर्ग मीटर कॉलोनी में भी किया गया। आइए आपको सुनवाते हैं कि बीडीए के सहायक अभियंता ने परिवर्तन टीम की कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी दी है। हरीश कुमार चौधरी, सहायक अभियंता, बरेली विकास प्राधिकरण बरेली। आज दिनांक 15/2/2024 को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा सुभाष नगर बदायूं रोड पर 5 अवैध कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। श्री विपिन द्वारा सुभाष नगर रोड बदायूं पर लगभग 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अवैध कॉलोनियों का निर्माण कार्य कराया जा रहा था।
इसी रोड पर श्री अभिषेक द्वारा लगभग 6000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अवैध कॉलोनी का निर्माण कार्य कराया गया था, जिसे प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। श्री महेंद्र द्वारा बेहटी रोड पर लगभग 5000 वर्ग मीटर में अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा था। इसी रोड पर श्री ज्ञान प्रकाश द्वारा लगभग 2500 वर्ग मीटर में मिट्टी भराई एवं साइड ऑफिस आदि का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। श्री अंकुर द्वारा बेहरी रोड पर 5500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में सड़क पर मिट्टी भराई, बाउंड्री वाल, साइड ऑफिस आदि का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। उक्त कॉलोनियों के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी दशा में अवैध कॉलोनियों को विकसित नहीं किया जाए। इनके जो भी अवैध कॉलोनी का विकास करते हैं तो उनके विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विजिलेंस के विवेचक की चली जुबान, वीडियो वायरल। पावर कारपोरेशन विजिलेंस में पोस्ट सत्येंद्र कुमार बिजली चोरी के मुकदमे में विवेचना के लिए पशुपति विहार कॉलोनी गए थे। वहां वो अपने लिए मुसीबत मोल ले आए। उनकी बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें काफ़ी कुछ बातें पकड़ ली जाने वाली हैं। मसलन वो कह रहे हैं कि सुबह की विपक्षी पार्टी में किसके खास हैं, रामपुर में उनके आजम खान से क्या रिश्ते हैं। बड़ी बात यह कह गए कि इस घर पर जहाँ की चेकिंग हुई, अगर बसपा के बजाय कमल बना होता तो कार्रवाई नहीं होती। द लीडर हिंदी ने इस मामले को लेकर विजिलेंस के इंस्पेक्टर हरिनाथ यादव से फोन पर बात की तो उनका कहना है कि मामला संज्ञान में है, सीओ साहब नहीं है, उनके लौटने पर एक्शन होगा। हमने बसपा के टिकट पर विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले तौफीक प्रधान से भी फोन पर बात करने का प्रयास किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। उन्हीं पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज है। किला से चौपला मार्ग पर अब रात में डीसीएम पलटा। चौपला रेलवे क्रॉसिंग पर अटल सेतु बनने के बाद जाम का झंझट खत्म हुआ। अब ये मार्ग किला पुल तक एक्सीडेंट जोन में तब्दील हो रहा है। एक सप्ताह पहले साइकिल से जाते वक्त कटघर के फर्नीचर कारीगर की वाहन कुचल देने से मौत हो गई थी। अब बीती रात सिटी स्टेशन से आगे मंदिर के पास डिवाइडर से टकराकर गेहूं भरा डीसीएम पलट गया। बोरियों के नीचे दबने से नीम की चढ़ाई मोहल्ला में रहने वाले विशेष श्रीवास्तव और उनकी पत्नी विनीता गंभीर रूप से घायल हो गई। राहगीर और चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मी उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े। दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। तब तक मार्ग पर जाम लग चुका था। पुलिस ने क्रेन मंगवाकर डीसीएम को साइड कराया, तब 1 घंटे बाद जाम खुल सका। दरअसल इस रोड पर किला की तरफ एक तो 2 क्रॉसिंग है और डिवाइडर के उस पार लाइन से मैरिज हॉल है। शादी विवाह होने पर वाहनों की पार्किंग सड़क पर ही होती है। रात में अक्सर यहाँ जाम लगा रहता है। इससे लगातार हादसे हो रहे हैं। हादसे में विष्णु की मौत, तौफीक की हालत नाजुक। देवरनिया गांव में पानी की टंकी के निर्माण में मजदूरी कर रहे भमोरा गांव के कुलड़िया के विष्णु केसरपुर के रहने वाले अपने साथी तौफीक के साथ खाना खाने के लिए ढाबे पर जा रहे थे। कनमन हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। विष्णु की मौत हो गई, तौफीक की हालत नाजुक बताई जा रही है। कहाँ रहती हो? थाना कौन सा लगता है? हमारा ये कौन थे आपकी जिनकी मौत? बेटा एक्सीडेंट हुआ स्कूटर और 4 पहिया गाड़ी से। कहाँ पर हुआ था? काम कर रहे हैं, खाना खाने जा रहे लंच में। क्या काम करते थे ये? टंकी का। कितने लोग थे ये गाड़ी पर? 2 जने है, 1 जने और है, उनकी चोट कम लगी, जाने को ज्यादा लगी। शादी हो रखी है? अभी नहीं करने है, बैसाख में। कितने बेटे हैं आपके? 3 है, छोटे हैं जो बड़े हैं। स्मार्ट महिला सम्मेलन में पहुंची सांसद कांता करदम। स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में स्मार्ट महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने के लिए राज्यसभा की सांसद कांता करदम भी पहुंची। महापौर उमेश गौतम और दूसरे भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर कांता करदम ने महिलाओं को सम्मान बढ़ने को लेकर बहुत सी बातें कही। जब उनसे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने पर सवाल हुआ तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। देखिए, केंद्र में 100 स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई थी। ये 10 स्मार्ट सिटी हैं। ये स्मार्ट बहनों का कार्यक्रम है। ये जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटी घोषित हुआ था, ये स्मार्ट सिटी में ही ये स्मार्ट वो हैं जो हमारी व्यापारी बहनें हैं, हमारी डॉक्टर हैं, जो स्मार्ट हमारी, हमने कहा या बोला भी है, जो हमारी किसान बहनें हैं, वो सारी हमारी बहनें हैं। उनके लिए जो हर बार बजट आता है तो बहनों के लिए बजट में हमेशा ही बहुत कुछ रहता है। बजट में इसकी जानकारी उन बहनों को नहीं होती है। बहुत सारी बहनों को उनको जानकारी मिले तो इस तरह के कार्यक्रम भी लगाए, मतलब ये रखे गए हैं कि जिससे कि अपना भी आगे आप लोग जो है अपना सुविधा लेकर जो है अपने काम को बढ़ा सके, स्मार्ट बन सके। और ये बहुत बढ़िया एक ये कार्यक्रम है। मुझे 33 साल इस पार्टी में हो गए और जिस समय मैं पार्टी में आई उस समय भी हमारी बहनें इसमें मतलब पार्टी में काफ़ी संख्या में काम कर रही थी। तो उस समय भी जनप्रतिनिधि भी थी।
और हर बार जो है बढ़ चढ़ कर टिकट दिए जाते हैं। और आज अभी देखोगे विधानसभा में हमारी सबसे ज़्यादा बहनें हैं, लोकसभा में हमारी सबसे ज़्यादा बहनें, राज्यसभा में हम सबसे ज़्यादा बहनें, और सबसे बड़ी बात है हमारी राष्ट्रपति बहनें, वो भी ट्राइबल से है। देखिए जहाँ जो कोई उनकी तरफ ध्यान भी नहीं करता था, आज उस समाज से हमारी बहन जो राष्ट्रपति है, जो बहन है, हमारे उत्तर प्रदेश की गवर्नर हमारी बहन है, कई बहन हमारी गवर्नर रह चुकी हैं, कई बहन हमारी है केंद्र में मंत्री, हमारी काफ़ी बहनें हैं, हमारी हर प्रदेश में जहाँ हमारी सरकार है हमारी बहनें, और हमारी यहाँ बहुत सारी जो पार्षद बहनें हैं, हमारी मेयर बहनें हैं, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष हमारी बहनें हैं, या जिला पंचायत की सदस्य हमारी बहनें हैं। सोनिया गांधी जो है वो अपनी सीट छोड़ रही है, राज्यसभा से पर्चा भर रही है, क्या कहेंगी आप राजस्थान? अच्छी बात है, देखिए वो उनकी सरकार है, वो हमारा तो कोई मतलब नहीं है, उनका अंदरूनी मामला है, उन्हें कहीं से भी बनाए हैं, कहीं से भी भेजे, वो अपनी पार्टी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, और हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा अनुरोध है कि ज़रूर कर लें।